एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोमैक्स आईपीओ के बारे में। सब कुछ बात करेंगे इसके रिव्यू से लेके उस कंपनी कैसी है, जीएमपी कितना है, आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं, सब कुछ बात करेंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रोमैक्स आईपीओ के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड इन 2017 में ही बनी है कंपनी, बहुत ही नई कंपनी है। प्रोमैक्स पावर लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोग्राम। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये कंपनी जानी जाती है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग बनाती है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डैम और ये सब भी बनाती है ये कंपनी। फिर आगे बढ़ते हैं। The company business segment can be divided into transmission line, power transmission and distribution, substation, solar project, EPS, sewerage treatment plants and water treatment plants. So ये सब कुछ बनाती है, ट्रांसमिशन लाइन से लेके डैम से लेके उसकी सबस्टेशन से लेके सोलर प्रोजेक्ट तक की भी ये कंपनी बनाती है। बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में। स्टेबल कंपनी विद एक्सपीरियंस मैनेजमेंट 2017 में ही आई है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को मान लेते हैं। Good relationship with the customers, a well-defined organizational structure, good relationship with suppliers, quality and ISO certificate। मतलब ये सब तो जनरली सभी कंपनी बोलती है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रमोटर्स मिस्टर विशाल भारद्वाज एंड मिस श्वेता भारद्वाज आर द कंपनी प्रमोटर्स। मतलब कंपनी प्रमोटर्स ये दो ही है। इनके फाइनेंशियल्स के बारे में रुपीज़ इन थाउजेंड्स है, याद रखना, मार्क कर लेना, थाउजेंड्स है, नहीं लाख नहीं करोड़, इन थाउजेंड्स। बहुत ही नई कंपनी है। 2019 में कितने एसेट्स से 106,000 मतलब 1,06,000 के, ठीक है। फिर 2020 में कितने हुए 20 करोड़। फिर 2020 में कॉन्स्टेंटली मतलब इक्वल रहे, कोई बड़ा नहीं, 2 करोड़ 4 लाख और 2 करोड़ 6 लाख, मतलब एवरेज ही रहे, कुछ इम्प्रूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं हुआ। फिर बात करते हैं इनके रेवेन्यू के बारे में। नो रेवेन्यू। फिर 77 मतलब ये हुआ आपका 7 करोड़ इनका रेवेन्यू था। फिर 3 करोड़ 68 लाख रुपए का रेवेन्यू हुआ। कम हुआ, मार्क करना, लोअर डाउन, कम हुआ। फिर प्रॉफिट के बारे में देखते हैं। पहले लॉस में थी कंपनी, कितने 110 रुपये के लॉस में थी। फिर प्रॉफिट में आई 2020 में भी प्रॉफिट में आना बहुत बड़ी बात होती है नई कंपनी के लिए। सो ये मार्क कर लेना। प्रॉफिट कितना था? 3 करोड़ का था प्रॉफिट, 3 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर 2021 में कम हो गया, फिर से 1 करोड़ 78 लाख का प्रॉफिट हो गया 2021 में। सो ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। सो ये एक चीज़ बात में याद रखना आप लोग। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इशू का ऑब्जेक्टिव क्या है? मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मीट इशू एक्सपेंसेस, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो मतलब ये सब इनके मतलब कंपनी के डेवलपमेंट में ही जाएगा आपका पैसा, अगर इसमें लगाते हो और आपको अलॉटमेंट मिलता है तो। बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में। आईपीओ ओपनिंग 30 सितंबर, फिर क्लोजिंग हुआ 4 अक्टूबर सॉरी। फिर क्या है, फेस वैल्यू 10 की है, आईपीओ प्राइस 10 का है, 10,000 शेयर। मतलब ये वो नहीं था चैनम फेरो का जैसा, वैसा ही है। आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, ठीक है। 10,000 शेयर का ही लॉट है, मिनिमम ऑर्डर भी 10,000 का है। फिर आपको फ्रेश इशू कितना है? फ्रेश इशू 1.6 करोड़ है, और 1.6 करोड़ का ही आईपीओ साइज़ है। मतलब पूरा का पूरा डेवलपमेंट में ही जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास कुछ भी नहीं जाएगा उतना ज़्यादा, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके बारे में, आईपीओ लॉट्स के बारे में। 1 लाख का लॉट, मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 2 लाख, मतलब मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 2 लॉट, 10,000 20,000 शेयर, ठीक है। मतलब आपको लगाने के लिए 1 लाख रुपया तो चाहिए ही चाहिएगा। मतलब आप इसमें बहुत ही छोटी कंपनी है, इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आप। मतलब ये आप सोच सकते हैं अपने हिसाब से ही कितना ज़्यादा रिस्की होगा ये, ठीक है। अगर मेरी बात माने, मेरा सजेशन ले तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, फिर ही आपको इनमें पैसा लगाना चाहिए, वरना आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। आपके पैसे पूरी तरह फंस सकते हैं। लेकिन बड़े ट्रेडर है,
आपके पास बहुत पैसा है और आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो इसमें ज़रूर से ज़रूर निवेश करिए। और इसका जीएमपी अभी भी कुछ बोल नहीं रहा है, इसलिए मैं अपडेट कुछ नहीं कर रहा। बाद में अब जब 4 तारीख रहेगी, 4 तारीख को तब आप देख लेना इसका जीएमपी क्या चल रहा है और बहुत कुछ आपकी तरह से ज़्यादा एनालिसिस कर लेना। सो फिर ठीक है, इधर ही रखते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे सपोर्टिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।